नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम जस्ट डायल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि शेयर मार्केट का एक पॉपुलर हॉट स्टॉक बन गया है। अलग अलग न्यूज़ आई है जिसके कारण स्टॉक हमें रॉकेट होता हुआ नजर आया। ये सब क्या हल्ला मचा रहे हैं जस्ट डायल के बारे में, इसे समझने की कोशिश करेंगे और क्या स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बेसिकली एक लोकल सर्च इंजन कंपनी है, जैसे गूगल है उसी तरह से जस्ट डायल भी सिमिलर काइंड ऑफ काम हमें करता हुआ नजर आता है। गूगल पर हम कुछ सर्च करते हैं, भाई साहब हमें रेस्टोरेंट में जाना है, हमें कहीं पर रेस्टोरेंट अच्छा दिखा दो, तो गूगल हमें लिस्ट दिखा देता है। इसी तरह से जस्ट डायल भी काम करता है। इसके अलावा आप ट्रैवल का भी, होटल्स का, फूड ऑर्डर कर सकते हैं, ग्रोसरीज, अलग अलग चीजें जो भी आपको पूछना है जस्ट डायल को आप पूछ सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, इनकी ऐप पर जा सकते हैं और इन्हें फोन करके भी पूछ सकते हैं कि आज मुझे रेस्टोरेंट पर जाना है, अब मेरे लोकेशन के आसपास 2 किलोमीटर की रेंज में कौन से अच्छे रेस्टोरेंट है आप मुझे बता दीजिए। तो वो रिव्यू के हिसाब से आपको बता देते हैं। तो ई कॉमर्स का कामकाज भी करते हैं और साथ ही साथ इनका एक यूनिक खुद का एक डिजिटल पेमेंट सर्विसेज भी हमें दिखा देता है, जो कि ऑफ कोर्स एक अच्छी बात है। लेकिन ये सब पहले चलता आ रहा था। हॉट स्टॉक इसीलिए हुआ है क्योंकि जस्ट डायल ने जेडी मार्ट करके B2B प्लेटफॉर्म बनाया है। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। तो एक नए सेगमेंट में हमें ये एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इंडिया मार्ट से रिलेटेड है। इंडिया मार्ट इंटरमेश का नाम आपने सुना होगा, कितना बड़ा मल्टी बैगर बन चुका है, भारी तेजी वहां पर भी देखने को मिली। तो उसी सेम सेगमेंट में हमें ये एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं और ये नया सेगमेंट में एंटर हो रहे हैं। इसी के कारण ये स्टॉक हमें इतना ज्यादा भागता हुआ नजर आया है। इंडिया मार्ट और उड़ान जैसी कंपनीज को कंपटीशन देने के लिए जस्ट डायल ने अपने B2B ई कॉमर्स पोर्टल को तैयार किया है, जिसका नाम है जेडी मार्ट। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये जो ई कॉमर्स पोर्टल है वो बिजनेसेस के लिए है, रिटेल यूनिट्स के लिए नहीं है। कोई अमेजॉन या फ्लिपकार्ट नहीं है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कैसे हम खरीदारी करते हैं, 1 यूनिट में, 2 यूनिट में, 3 यूनिट में छोटी खरीदारी करते हैं, उसे कहा जाता है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए बनाया गया है। सपोज मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, मैं अपने प्रोडक्ट्स को होलसेल में बेचना चाहता हूं, आप उसे होलसेल में खरीदना चाहते हैं, तो हम इनके पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करने के लिए। आप बायर ढूंढ सकते हैं और मैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए सेलर ढूंढ सकता हूं। तो ये पोर्टल इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए, होलसेल एक्सपीरियंस देने के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्टर के प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल होंगे, सिर्फ आपको कपड़े मिलेंगे, गारमेंट सेक्टर का मिलेगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग सेक्टर से आपको वाइड वेराइटी यहां पर मिलने वाली है। अलग अलग सेक्टर के सामान, प्रोडक्ट, सर्विसेज आप यहां पर एक्सचेंज कर सकते हैं, आप यहां पर बाय और सेल कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बिजनेस एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए हमें ये पोर्टल दिखाई देता है। अब ये पोर्टल लॉन्च करने के बाद जस्ट डायल जोरों शोरों में एडवर्टाइजिंग भी कर रहा है। मार्च 8 को कंपनी ने अनाउंस किया है कि एडवर्टाइजिंग एग्रीमेंट साइन हो चुका है स्टार इंडिया के साथ फॉर IPL। तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव बात है। IPL कितना पॉपुलर है ये हम सभी को पता है। तो जस्ट डायल ने एडवर्टाइजमेंट एग्रीमेंट किया, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद, एक पोर्टल लॉन्च करने के बाद ये जोरों शोरों में एडवर्टाइज कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज है, या फिर हम र्यूमर टाइप का भी कह सकते हैं, कि टाटा डिजिटल जस्ट डायल में इन्वेस्ट करना चाहता है, एक स्टेक खरीदना चाहता है। अब ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, स्टेक कब खरीदेगा ये कुछ पता नहीं है, लेकिन ये भी एक पॉजिटिव बात है, जिसके कारण जस्ट डायल हमें फॉर्म में दिखाई दे रहा है। स्टॉक के बारे में बात करें तो जस्ट डायल एक स्मॉल कैप कंपनी है, 6000 करोड़ की मार्केट कैप है, 988 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक ने 55% के शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। एक साल के बारे में बात करें तो 122% के रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो 46% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो PE रेशियो 23.52 है, जबकि सेक्टर का P रेशियो 183 है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.98 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक हमें 24.21 दिखाई देता है। तो जिस सेक्टर में ये काम करता है, ये सेक्टर बहुत ही ओवर वैल्यूड चलता है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे चलता है। जस्ट डायल का काम क्या है, जनरली ऑनलाइन कामकाज है, कोई इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो है नहीं, और जो भी ऑनलाइन काम करने वाली कंपनी होगी उसका वैल्यूएशन आपको बहुत ही महंगा दिखा देगा। उसका P रेशियो आपको 80, 100 या फिर उससे भी कहीं ज्यादा महंगा दिखा देता है। उसके मुकाबले जस्ट डायल का P रेशियो बहुत ही आपको चीप दिखा देगा, बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे लगातार ऊपर जा रहा है। रेवेन्यू 2017 में 0.8 थाउजेंड करोड़ था, जो कि बढ़कर 2020 में 1.09 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। रेवेन्यू से कहीं ज़्यादा स्पीड से प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2017 में 0.12 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि डबल से भी ज़्यादा होकर 2020 में 0.27 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें, इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 14.87% है, जबकि इसकी कम दिखाई दे रही है, 11.34% है। मार्केट शेयर भी पिछले 5 सालों में 20.58% से कम होकर 16.9% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 23.89% है, जबकि जस्ट डायल की सिर्फ 14.42% दिखाई दे रही है। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। कंपनी ग्रेजुअली हमें ग्रो करती हुई नजर आती है। कई बार तो हमें यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ ही दिखाई देती है। शानदार ग्रोथ हमें नेट इनकम में दिखाई दी है। रेवेन्यू में जितनी ग्रोथ आती है उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा स्पीड से हमें प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 34.28%, जिसमें से 1.63% प्लेजिंग भी हमें दिखाई देती है, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। FIIs ने निवेश किया है 33.78% का। टोटल DII इसका निवेश है ऑलमोस्ट 20% का, और अदर्स यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 12% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखा देता है। और आप देख सकते हैं कितनी तेजी से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर हमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज का जानना भी बहुत ही जरूरी होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज ऑलमोस्ट 37% है, बहुत ही अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ऑलमोस्ट 28 है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव नंबर बनकर आता है। ROE के बारे में बात करें तो 21 का ROE है, ROC 25+ दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 15 के रिटर्न ऑन एसेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 0.25 है, ये एक प्रॉब्लम है, करंट रेशियो कम दिखाई दे रहा है। अब लिक्विडिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, शॉर्ट टर्म में कोई खर्चा करना पड़ता है, तो बाहर से कितनी बार पैसा उठाओगे, खुद के पास भी पैसा होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। करंट रेशियो बहुत ही कम है, यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो 0 है, कंपनी पर कर्जा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 40.47 है। एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो 53.28% है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 0 है, क्योंकि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार तेजी देखने को मिली है। 250 के लेवल से स्टॉक दौड़ रहा है और 1000 तक पहुंच चुका है। 4 टाइम्स मल्टी बैगर हो चुका है विद इन 1 ईयर। और इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें तो इतनी अच्छी बात दिखाई नहीं देगी। IPO के बाद तो तेजी ऑफकोर्स देखने को मिली थी, बहुत ही स्टॉक भाग रहा था, लेकिन उसके बाद गिरावट भी बहुत ही देखने को मिली। ऑलमोस्ट 2000 के लेवल से स्टॉक नीचे आकर 400 तक आता हुआ नजर आया और 2-3 सालों तक ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाया, एक ही लेवल पर स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया था। मार्केट क्रैश आया और मार्केट क्रैश के बाद शानदार रैली हमें दिखाई दे रही है और टेक्निकली स्टॉक हमें स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। और ये मैं डेली चार्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मंथली चार्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं। मंथली का मतलब है हम लॉन्ग टर्म देखते हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आया है। टेक्निकली इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि था 750 का लेवल, स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया है और इसके ऊपर निकल चुका है वॉल्यूम के साथ। 1000 रुपीज तक हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अब क्या करना चाहिए, क्या ये आगे भी हमें शानदार रिटर्न्स बनाकर दे सकता है, क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है? तो जिस सेगमेंट में ये एंटर करना चाहते हैं, जो कि कर भी चुके हैं, B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसमें मार्केट लीडरशिप किसके पास है? इंडिया मार्ट इंटरमेश के पास। सबसे ज्यादा कामकाज वही लोग करते हैं। अगर कोई दूसरी कंपनी आना चाहती, इस सेगमेंट में एंटर होना चाहती, तो उनके लिए मुश्किल हो सकता था, लेकिन जस्ट डायल के लिए थोड़ा सा आसान है। उसका रीजन ये है, इनका जो पुराना बिजनेस है वही इसे हेल्प करेगा। इनका पुराना बिजनेस है लोकल सर्च इंजन का, तो इनका जो कस्टमर बेस है लॉयल है और इनका कस्टमर बेस बहुत ही बड़ा है, तो इनका जो पुराना डेटाबेस है वो हेल्प करेगा नए बिजनेस को थ्राइव करने में। तो ये जस्ट डायल के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, जिसके कारण इनका ये बिजनेस भी हमें शानदार तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये पूरे सेगमेंट की बात कर रहा हूं, पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूं, B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अभी भी बहुत ही शुरुआती स्टेज में, तो ओवरऑल इस सेक्टर में भी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है। तो जस्ट डायल भी एक नया एंटर होता हुआ नजर आता है इस सेगमेंट में। और वैसे भी पुराने प्लेयर्स भी ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम प्लेयर्स हमें यहां पर दिखाई देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट डायल एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग के लिए।
इसके फंडामेंटल्स हमने देखे, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, डिसेंट फंडामेंटल्स हमें दिखाई देते हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात हमें दिखाई देती है वो इसका वैल्यूएशन भी है। इसका वैल्यूएशन आपको सस्ता दिखाई देगा। दूसरी कंपनीज के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे जो कि सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस करते हैं तो आपको वैल्यूएशन में ये बहुत ही ज़्यादा चीप दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, ये ग्रोथ वाला स्टॉक है, आप ग्रोथ पर बैट कर रहे हैं। और जब बात आती है ग्रोथ वाले स्टॉक की तो तेजी आती है तो शानदार आती है, लेकिन जब गिरावट होती है तब भी आपको शानदार गिरावट दिखाई देती है। जस्ट डायल में पहले भी हो चुका है और ऐसा होता रहता है जब भी किसी कंपनी का आईपीओ होता है जो कि ऑनलाइन कामकाज करता है, क्योंकि फ्यूचर तो भाई साहब ऑनलाइन का ही है। तो पहले उसे हाइप में लाया जाता है, स्टॉक में शानदार तेजी आती है, लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाता तो गिरावट भी वैसी ही देखने को मिलती है। तो इसकी आपको तैयारी रखनी चाहिए। तो इसी हिसाब से अगर आप में मेंटल स्टेबिलिटी है तो ही आपको ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। अब कौन से लेवल पर निवेश करें उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। टेक्निकली अगर बात करें, इसका जो सपोर्ट स्ट्रांग है वो है 750 का लेवल, क्योंकि हमने देखा कि 750 बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ पर फिलहाल भी देखने को मिला है। तो टेक्निकली 750 का लेवल एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, लेकिन फिलहाल स्टॉक हमें मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। तो अगर स्टॉक में गिरावट नहीं आती तो स्टॉक मिस हो सकता है। तो ऐसे में 20 डेज के मूविंग एवरेज को फॉलो किया जा सकता है और वहां पर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। और 20 डेज का मूविंग एवरेज फिलहाल 812 का लेवल है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 810 से करके 835 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही बड़ी क्वांटिटी एक साथ लेने के बारे में मत सोचिए, छोटी छोटी क्वांटिटी निवेश करने के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी तेजी आई है। तो कोई अगर छोटी सी नेगेटिव न्यूज भी आ जाएगी तो एक ट्रिगर हमें देखने को मिल सकता है, नेगेटिव साइड पर हमें स्टॉक आता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में आप ज्यादा पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।